नमस्कार साथियों, मैं इंदल सर। अभी मैं हूँ पतरघट प्रखंड के पतरघट पंचायत में। साथियों, यहाँ पे पैक्स अध्यक्ष पद के लिए इलेक्शन हुई थी, जिसमें पुनः मुरली यादव जी विजयी हुए हैं। तो हम मुरली यादव जी और उनके कुछ समर्थकों से आज बातचीत करेंगे कि वो कितने खुश हैं, क्योंकि भारी बहुमत से जीत हुई है और कांटों की टक्कर थी। उम्मीद नहीं था, क्योंकि विपक्षी भी काफी जोर शोर से लगी हुई थी। फिर भी यदि मुरली यादव जी दोबारा बाजी मारे हैं तो कुछ तो खास राज जरूर है। तो इसी कड़ी में हम मिल रहे हैं भावी जिला परिषद प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह जी से। तो चाचा जी प्रणाम। बोले चाचा जी, मुरली यादव जी जीते हैं पैक्स अध्यक्ष पद से, क्या कहिएगा आप? अरे बहुत खुशी हुई कि जो पद के लायक थे जी। मुरली जो है हम लोग से बहुत जुड़े हुए हैं जी। रमेश यादव इनका मामा था जी। मैं खास जिगरी दोस्त जी। उससे हम लोग जुड़े हुए हैं। बहुत खुश हुए हैं, सब पूरा परिवार। इनको अब हम नहीं कह सकते हैं जी। अच्छा, कांटों की टक्कर थी, लग नहीं रहा था कि जीतने की उम्मीद है। हाँ, कांटों की टक्कर तो था जी, लेकिन इससे कोई फर्क इनको पड़ने वाला नहीं था, इसलिए कि इनका कुछ अच्छा कार्यकाल था। जी। सबसे बहुत जुड़े हुए थे साथियों की जो था कि से हम लोग तो खैर जुड़े हुए थे, लेकिन पारिवारिक रिलेशन इसको सबसे था। जी। ये सब जो था मन गुम्मा था, लेकिन वोट सब ने इनको गुप्त मतदान कर दिया। अच्छा, तो अब क्या मुरली यादव जी से उम्मीद है आप? अब मुरली यादव से उम्मीद है कि इसी तरह कम से कम पंचायत के जनता को जी बरकरार रखे। कोई चीज का जो है जो पैक्स में से आवे जी, जनता को जिस तरह से दिया है जी, वो देख रेख अच्छा से करे, जी, इसलिए बना रहेगा। और हम लोग इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। तो साथियों, पतरघट पंचायत के वर्तमान सरपंच साहब भी यहाँ पे हैं, सबीर आलम जी। तो उनसे भी बात करते हैं, आइए। सरपंच साहब जी, आपके पंचायत से मुरली यादव जी पैक्स चुनाव पद जीत चुके हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जीत ये दोबारा इनका हुआ है जी, जिसमें पतरघट पंचायत के सभी मतदातागण जी, इनके विचार और व्यवहार से खुश थे। जी, और इन्होंने अच्छे काम के कारण लोगों ने इनको दोबारा जिताने का काम किया। जी। हम तमाम पतरघट वासी उम्मीद रखते हैं कि आगे भी इनका यह इस तरह का व्यवहार जारी रहेगा और हम लोग इनके साथ मतदान करते रहेंगे। सरपंच साहब जी, आप तो पतरघट पंचायत के माहिर खिलाड़ी है राजनीति का। आपसे ज्यादा राजनीति का ज्ञान तो हमको तो नहीं लग रहा है यहाँ पे। क्या लगता था आपको कि मुरली यादव जी जीत जाएंगे पुनः? ये हमारा कॉन्फिडेंस था और इसमें कहीं शक शोभा नहीं है। मैं फेथफुल थे शुरू से ही जी, क्योंकि आवाम का जो आवाज आ रहा था जी, वो सिर्फ मुरली 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 और इनके के द्वारा जी, जो भी कार्य किया गया, इनके साथ नौजवान पीढ़ी का मतदाता जो भी थे वो फुल फ्लेज इनके साथ थे जी, जिससे उनके गार्जियन या उनके घर के तमाम सदस्य इनके साथ मतदान करने का काम किया। अच्छा, तो जीत पे क्या कहना चाहिएगा आप? अब इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकता है। मेरा छोटा भाई था, मैंने पहले भी आशीर्वाद दिया जी, और राजनीतिक में लाने का अगर श्रेय जाता है तो वह उसमें मेरा भी प्राथमिकता है कि शुरुआत में मैंने ही कहा था बाबू तुम खड़ा हुआ। जी, जी, और जब से वो खड़ा है हमारा समर्थन इनके साथ जारी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, यही है मुरली यादव जी जो पुनः पैक्स अध्यक्ष पद से विजयी हासिल किए हैं। मुरली यादव जी को मेरे तरफ से भी बधाई। चाचा जी, आप अपने पंचायत वासियों को क्या कहिएगा? पंचायत वासियों से बहुत बहुत धन्यवाद करते रहेंगे और जो भी काम आएगा धान खरीदना या खाद वितरण करना जी, कुछ सुलभ करना, ये सब मदद करेंगे जी। यही सब सभी किसान की जो भी समस्या है वो उसका दूर करेंगे।
हाँ यही सब समस्या है। एक हम अपने तरफ से भी एक क्वेश्चन, क्योंकि अभी सीजन है और वर्तमान भी अब हो गए हैं पैक्स अध्यक्ष और निवर्तमान भी पहले भी थे, तो आप सीजन में किसान को साथ दीजिए, क्योंकि गरीब किसान काफी है और 80% जनसंख्या जो है हमारे देश के या हमारी पंचायत के, जो कहिए आप, वो कृषि पे ही निर्भर है। तो आप गरीब किसानों के बारे में क्या किसान गरीब को मदद करेंगे जी? खाद भी देंगे। अच्छा साथियों, हम जब वीडियो बना रहे थे तो हमारे वीडियो में बहुत सारा एक कमेंट आ रहा है कि सर आप एक चीज पूछिएगा जीतने के बाद कि क्या पंचायत में 1 केजी अनाज कटना बंद होगा। तो आज हम जरूर पूछ लेंगे मौके वारदात पे कि क्या आज से आपके पंचायत में 1 केजी अनाज, क्योंकि आप लोग पूछे थे इसलिए हम पूछेंगे, हम अपने मन से तो नहीं पूछ रहे हैं। तो सर 1 केजी अनाज कट रहा है, क्योंकि हम जब वीडियो बनाए तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि सर गरीब लोगों का एक तो 5 केजी अनाज मिलता है, उसमें से भी 1 केजी अनाज काट ली जाती है। तो इस पे यदि पैक्स अध्यक्ष साहब यदि ध्यान दे तो वो कटौती बंद हो जाएगा। प्रयास करेंगे। ये पैक्स का जो है ये उनको नहीं पता है, ये पैक्स का चीज नहीं है। हमसे पूछ रहा था ना, हमने गलत पूछ रहा। जनता जो है 1 किलो अनाज जी अगर बंद होगा जी तो ये नीतीश कुमार का काम है, किसी ये पैक्स का काम नहीं है, सरकार की काम है। जी पैक्स में जो है कि जे अगर खाद कोई दे रहा है, खाद में अगर 2 किलो काट रहा है, जी धान दे रहा है, धान में 5 किलो धलता ले रहा है, ये सब पैक्स अध्यक्ष रोक सकता है। मतलब पैक्स अध्यक्ष हाँ, साहब करके हम लोग हला करके रोक सकते हैं। जी जी लेकिन तो वो तो है कि जो कोटा जी। कोटा में जो ऊपर से आया है वो क्या करेगा, किसी डीलर ले करेगा, वो डीलर का काम नहीं, कुछ पब्लिक का ये कमेंट था कि नहीं। मतलब पब्लिक जो है, पब्लिक तो जान गया कि आप पैक्स अध्यक्ष, जी तो पैक्स अध्यक्ष सब चीज पैक्स अध्यक्ष को नहीं ना है, जी पावर है मुखिया जी सरपंच। तो मुखिया अगर चाहेगा तो ये रोक सकता है किसी 1 किलो। जी। तो साथियों, पतरघट पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी उम्मीदवार राजा यादव जी हमारे साथ हैं। राजा यादव जी से आइए हम खास बातचीत करते हैं, क्योंकि इस विजयी में उनका जो है ना काफी सहयोग है, उसको एक तरह से हम कह सकते हैं सारथी है, उनके बिना अधूरा था इलेक्शन। तो आइए क्यों ना बात कर लिया जाए ऐसे महारथी से। चाचा जी, मुरली यादव जी जीत चुके हैं पुनः, आप कितने खुश हैं? बहुत खुश है। हमारी पंचायत के जो जनता मालिक जो हम लोग का जो जिम्मेदारी दिए हैं, जी जो इससे पहले 5 वर्ष हम लोग निभाए हैं, जी उससे भी बढ़िया से हम लोग प्रयास करेंगे। जी और हमारे पैक्स अध्यक्ष मुरली भाई से भी कार्य में जो भी त्रुटि हुई थी जी, वो सबको भी हम सुधार में लाएंगे। मतलब ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं जो भी गलती हुई अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो कुछ गलती सही तो होना ही है। हाँ ये तो सत्य है। जी अगर इसमें कहीं त्रुटि होगी तो उसमें हम लोग सुधार लाएंगे। जी और ये जो हम लोग इलेक्शन जीते हैं, इसमें सबसे पहले हमारे वर्तमान माने सरपंच साहब जी। जो जिन्होंने आज 20 साल से हमारे पतरघट पंचायत के अनुभवी सरपंच साहब रहे हैं, अभी भी वर्तमान में हैं, जी। उन्हीं के राह से हम लोग चलते रहे हैं, जो कि इस मंजिल पर पहुंचे हैं। जी। हमारे स्वर्गीय रमेश बाबू जिला परिषद के दोस्त अशोक बाबू भावी जिला परिषद हैं, जी। जिन्होंने अगले 25 वर्ष में बहुत कम मत से उन्होंने हार खाए हैं। जी। तो उनका भी बहुत अहम योगदान रहा है इसमें। मैं सभी उनका माहिर हाँ, खिलाड़ी उनका भी के मैं साथ थे। आभार व्यक्त करता हूँ। जी। और इसी तरह से हम लोग को राह लेके चले, जी। मैं उन लोग का भी मैं साथ पीछे से चलूंगा। जी। मैं यही पर पंचायत के जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो भी कहीं गलती होगी सबको आप लोग क्षमा कीजिए और राह दिखाने का काम कीजिए, वो हम लोग कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि यदि पिछले 5 साल में किसी भी तरह की गलती हुई होगी, वैसे भी देखिए इंसान है तो कुछ ना कुछ तो गलती सही हो ही जाता है। यदि किसी भी तरह की गलती हुई होगी तो राजा यादव जी कह रहे हैं कि उनको आप माफ करिए और इस बार उस गलती को हम लोग नहीं दोहराएंगे और उसको पूरा मतलब सही करने का प्रयास करेंगे। हर एक गरीब किसान के हित में हम लोग काम करेंगे। तो आइए साथियों, एक युवा हमारे भाई हैं और मुर्शिद भाई जी। तो मुर्शिद भाई जी, आप कितने प्रसन्न है, क्योंकि काफी तन मन से लगे हुए थे उस दिन से हम देखे और आप लोग का मेहनत सफल भी हुआ, तो क्या कहिएगा आप? सबसे पहले तो पतरघट पंचायत के सभी मतदाता भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जी। क्योंकि पिछले बार भी मुरली भाई जब जीते थे उसमें हम सभी युवा का बहुत
रोल रहा था। और इस बार भी हम लोग पहले से आश्वस्त थे कि मुरली भाई जिस तरह सभी से मिलते जुलते थे, किसी के सुख दुख में हर एक फोन पे हाजिर, उसको सिर्फ सूचना मिलना चाहिए था, चाहे 12 बजे रात हो या दिन हो, वो तुरंत पहुंच जाते थे। बस यही सब कार्य से देखते हुए सभी हम लोग पहले से ही मन बनाए हुए, जनता का मन बना हुआ था और युवा में पूरा उत्साह था, चाहे पूरे पत्रघट पंचायत के युवा में, कि हम लोग फिर से बहुत जीत और मेहनत किए। अच्छा, पूरा कांटों की टक्कर थी। दूसरी बात है कि एक बार लोग जीत जाता है तो दूसरी बार उम्मीद बहुत कम होता है, बहुत प्रत्याशी को। फिर भी आप लोग उम्मीद, इतना कॉन्फिडेंस थे कि जीतेंगे ही, तो ये कहां से आया आप लोगों में कॉन्फिडेंस? इसलिए कि मुरली भाई का काम वैसा रहा था कि मतलब हर सबसे, एक तो यही नहीं होता कि खाद बीजी किसी भी तरह के पारिवारिक रिश्ता में या किसी भी तरह घटना हो, कोई भी तरह का मुसीबत है किसी को भी, ये नहीं कि किसी एक दो आदमी के लिए, सब में वो हाजिर हो जाते थे। और अपने गाड़ी से हो किसी को सहरसा पहुंचाना या जो क्या कहते हैं कोई हॉस्पिटल जाए, हर चीज में वो सामने लड़ाई झगड़ा होते रहता है। सब में जो साथ रहते थे, वो झंझट छुड़ाने में मदद करते, अपने तौर पर वो मदद करते रहते थे गरीब गुरबा का। यही सब उसका बहुत बड़ा योगदान था, जो कि हम लोग पहले से आश्वस्त थे। अच्छा, मुरली भाई तो इस बार क्या मुरली यादव जी से उम्मीद लगाए हुए? मुरली भाई जिस तरह चलाए उसमें थोड़ा बहुत जो कमी रहा होगा, फिर उसको दूर करते हुए जिस तरह चलाए हैं मुरली भाई 5 साल, हम बेहतर उम्मीद करते हैं कि उससे भी बेहतर जो मुरली भाई हम लोग साथ लेकर चलेंगे, हम लोग कंधा से कंधा मिला कर उनका साथ देंगे। इसी के साथ समाप्त किया जाए। अब हम लोग को पूरे पंचायत घूमना है, सबका आशीर्वाद सबको करना है, लेना है। सही बात है, जो मतदाता जिताए हैं उनके बीच तो जाना जरूरी है। इसलिए हाँ